ऐसी बजा देना कि जो अब तक ताली न बजी हो। एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं, चाइना हमलावर हो रहा है, पाकिस्तान हमलावर हो रहा है, पूरे दिल्ली की गली गली में विस्फोट हो रहे हैं, सारा देश असुरक्षित है। तब जो दो लाइनें कहना चाहता हूं कि भारत माता के गालों पर उग्रवाद के चांटे हैं, फिर भी कायर बनकर अमेरिका के तलवे चाटे हैं, फिर भी कायर बनकर अमेरिका के तलवे चाटे हैं। एटम बम वाली दिल्ली लाचार दिखाई देती है, एटम बम वाली दिल्ली लाचार दिखाई देती है। संसद भेड़ बकरियों की बाजार दिखाई देती है। संसद संसद भेड़ बकरियों की बाजार दिखाई देती है। नाम नहीं लेता किसी का, लेकिन समझ जाना तो आशीर्वाद देना। संसद भेड़ बकरियों की बाजार दिखाई देती है। भगत सिंह की फांसी पर जो दो भी बोल नहीं बोले, भगत सिंह की फांसी पर जो दो भी बोल नहीं बोले, भगत सिंह की फांसी पर जो दो भी बोल नहीं बोले, अफजल की फांसी पर उनके दिल खाते हैं हिचकोले, अफजल की फांसी पर उनके दिल खाते हैं हिचकोले। वो अबू सलेम कहता है, वो अबू सलेम जिसके मस्तक पर हजारों लोगों का, निर्दोषों का लहू लगा है, वो अबू सलेम कहता है कि हम उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में बैठना चाहता है। वो कहता है कि हम उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमने कहा उत्तर प्रदेश से चुनाव क्यों लड़ना चाहता है? तेरी मां ने दूध पिलाया है तो गुजरात से चुनाव लड़कर दिखाता है। उत्तर प्रदेश से क्यों लड़ना चाहता? तब मैंने कहा कि भगत सिंह की फांसी पर जो दो भी बोल नहीं बोले, अफजल की फांसी पर उनके दिल खाते हैं हिचकोले। गहरे दफनाना होगा अब उग्रवाद के खेमों को, फांसी के फंदों तक भेजो जल्दी अबू सलेमों को, फांसी के फंदों तक। और एक राजस्थान का इतिहास दोहराते हैं, जो अपना इतिहास जानते हो वो मुझे 1 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से आशीर्वाद देंगे। फांसी के फंदों तक भेजो जल्दी अबू सलेमों को, यदि अफजल को क्षमादान का पुरस्कार दिलवाओगे, यदि अफजल को क्षमादान का पुरस्कार दिलवाओगे, यदि अफजल को क्षमादान का पुरस्कार दिलवाओगे, पृथ्वीराज की भूले फिर से दिल्ली में दोहराओगे, पृथ्वीराज की भूले फिर से दिल्ली। जो अंतिम 2 पंक्तियां पढ़कर मैं अपनी विदाई चाहता हूं, सबसे अंतिम पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। सुनिएगा, ये देश सबका है, ये देश हिंदुओं का है, ये देश मुसलमानों का है, सबका है। सुनिएगा, मैं समझ गया, मैं देशभक्तों को प्रणाम करता हूं, आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। निश्चित रूप से जब तक मेवाड़ के ऐसे बेटे हैं, भारत माता को निराश होने की जरूरत नहीं है। जब कभी बलवेदी पर आवाज लगेगी तो मेवाड़ का बेटा बेटा इस देश के लिए अपने शीश दान फिर दोबारा करेगा। मेवाड़ के कारण ही हिंदुस्तान सुरक्षित रहा है।